Hello everyone, in this video we will read about उपनिवेशवाद एंड वी उपनिवेशवाद। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही साधारण शब्दों में इसको समझेंगे कि क्या है कॉलोनिज्म एंड डी कोलोनाइजेशन। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उपनिवेशवाद है क्या। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश के क्षेत्र पर कब्जा करके वहाँ स्थायी रूप से शासन करता है और उसे अपना उपनिवेश बनाता है। उसे ही हम उपनिवेशवाद बोलते हैं। साधारण शब्द में अगर हम इसको समझें तो ये उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ताकतवर देश दूसरे कमज़ोर देश या इलाके पर कब्जा कर लेता था। ठीक है, और वहाँ की ज़मीन हो, लोग हैं, वहाँ के संसाधन को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। ठीक है, और कब्जा करने वाले देश है उस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाता था और फ़ायदे के लिए वहाँ शासन करता था। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता था? तो इसका पर्पस होता था कि उस जो शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अगर कब्जा कर रहे हैं तो वहाँ व्यापार और धन कमाना, दूसरा ज़मीन पर कब्जा कर लेना, उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना, तीसरा जो प्राकृतिक संसाधन होते थे जैसे सोना, चांदी, मसाले, कपास, इन सभी पर क्या करते थे? उनका कब्जा होता था। अगर हम फोर्थ देखिए पॉइंट समझें तो इसमें क्या है कि वहाँ के धर्म जो थे, उसके जो धर्म होते थे उसको वो क्या करते थे? अपने धर्म को और संस्कृति को क्या करते थे? फैलाते थे और लोगों को उस धर्म और संस्कृति को अपनाने को बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूर करते थे। शक्ति और प्रतिष्ठा भी बढ़ाना भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है। ठीक है, तो ये सारे कारण रहा है उपनिवेशवाद को के बनाने का। ठीक है, अब हम बहुत साधारण शब्दों में समझते हैं और इसको इजी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और वहाँ की राजनीतिक सत्ता, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर नियंत्रण कर लेता है और उसका शोषण करता है, उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी वही बात जो अभी मैंने आपको बोला कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या संस्कृति हो, कोई भी चीज़ है उस पर पूरी तरीके से उनका नियंत्रण हो जाता है और नियंत्रण करने के साथ तो अब वो उनका शोषण करने लगता है क्योंकि वो उसके अधीन हो जाता है, गुलाम के रूप में रहने लगता है। ठीक है, तो उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसका बेसिकली उद्देश्य ये होता है कि देशों से कच्चा माल प्राप्त करना, वहाँ के उद्योग के लिए बाज़ार बनाना और वहाँ की जनता को अपने अधीन करना। तो ये इसका मेन पर्पस होता है उपनिवेशवाद का। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है पे ब्रिटेन का शासन 1757 से 1947 तक रहा है। भारत एक उपनिवेशवाद रहा है कि